हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीरेन ट्यूटोरियल पे। जैसे दोस्तों कि मैं आप लोग को आज छत्तीसगढ़ पढ़ाने जाने वाला हूं और छत्तीसगढ़ में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो है कवर करने वाले हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ के संभागवार हम क्या करेंगे, जिलों का क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, जिसमें प्रथम संभाग है बस्तर, दूसरा है दुर्ग संभाग, तीसरा है बिलासपुर संभाग, चौथा है आपका रायपुर संभाग और पांचवा है आप लोग का सरगुजा संभाग। दोस्तों इन सब के बारे में आज जो है बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण जो है। ये जो भी पढ़ाऊंगा मैं बहुत ही टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। दोस्तों जो बस्तर संभाग है इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं कवर होते हैं। ठीक है, जो बस्तर संभाग है सबसे ज़्यादा ज़िले क्या होते हैं, कवर होते हैं। और बस्तर संभाग का गठन, ठीक है, बस्तर संभाग का गठन जो हुआ था सन 1981 में हुआ था। बात करते हैं इसमें कितने ज़िले कवर करते हैं, तो दोस्तों ये टोटल 7 ज़िले क्या करते हैं, कवर करते हैं बस्तर ज़िले के अंदर, जिसमें बस्तर एक प्रमुख प्रथम जिला, दूसरा है उत्तर बस्तर जिसको कांकेर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तीसरा है कोंडागांव, चौथा है आपका सुकमा, पांचवा है आपका दक्षिण बस्तर जिसको दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है, छठवा आपका बीजापुर जिला है और सातवां नारायणपुर जिला है। तो इस प्रकार ये 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो बस्तर संभाग है, जो बस्तर जो जिला है मुख्य रूप से बस्तर का जो उपनाम है, ठीक है, बस्तर को किस नाम से जाना जाता है, बस्तर को सालवनों की द्वीप और जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो CGPSC 2014 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं जो बस्तर जो जिला है इनका जो गठन हुआ था, तो बस्तर जिले का गठन हुआ था हमारा सन 1948 के आसपास, है ना। ये बस्तर जिले का क्या हुआ था, गठन हुआ था। बस्तर जिला अपने आप में जिला तो है, लेकिन बस्तर क्या है, छोटी सी एक जगह है जो मुख्यालय बोले तो एक ब्लॉक जैसे है, लेकिन उसका जो मुख्यालय है, ठीक है, उनका जो मुख्यालय जहाँ मुख्य संकेंद्रण है, जहाँ सारे चीज कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य, वो है आप लोग का जगदलपुर। ठीक है, क्या है वो, जगदलपुर है। यदि हम बात करते हैं इसके सीमावर्ती कितने जिले हैं, तो दोस्तों इसके सीमावर्ती टोटल 4 जिले हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आप लोग का बस्तर जिला, ठीक है, बस्तर जिला दिखाई दे रहा है। ये है आप लोग का टोटल बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर से होकर कौन सी हमारी नदी निकलती है, बस्तर से होकर नदी निकलती है, इंद्रावती नदी निकलती है। ठीक है, बस्तर का मुख्यालय मैं आप लोग को बता चुका हूँ, जगदलपुर है, जहाँ से इंद्रावती नदी होकर गुजरती है और जहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं ये बस्तर छोटा सा जगह है, ठीक है, यहाँ पर जो बस्तर है छोटा सा जगह है, और बस्तर मुख्य रूप से कुटुमसर की गुफा, ठीक है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर है भैंसा दरहा जहाँ मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, एक है तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ पे कांगेर नदी भी निकलती है। ठीक है दोस्तों, जो बस्तर जिला है अपने आप में जो है वन संपदा से क्या है, परिपूर्ण जिला है। ठीक है, क्या है, बस्तर जिला जो है वन संपदा से क्या है, परिपूर्ण है। ये बस्तर जिला में जो है मुख्य रूप से 7 तहसील है। ठीक है, कितने तहसील है, 7 तहसील है, जिसमें बस्तर, जगदलपुर, दरभा, तोकपाल, बस्तरनार, लोहांडी, गुना, बकावंड है। और इसमें जब 7 तहसील के साथ साथ क्या है, 7 विकास खंड भी है। इसका नगर निगम है आप लोग का जगदलपुर है। विधानसभा 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बस्तर वाला किसका, ST का है, चित्रकूट है और 3 जगदलपुर। याद रखना है विधानसभा की कितनी सीट है, 3 सीटें हैं, बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र है बस्तर जो ST के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से जो जनजाति यहाँ पर परजा, ध्रुवा और मुरिया जनजाति, जो जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH30, ठीक है, NH30 जो कहाँ से होकर जाती है, कवर्धा से जो होकर गुजरती है, जो जबलपुर से आती है, वो कवर्धा, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा होते हुए निकलती है। ठीक है, उसी प्रकार NH जो 63 है वो कहाँ से होकर जाती है, वो बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और विशाखापट्टनम होते हुए जाती है। यदि हवाई पट्टी की बात करते हैं तो हवाई पट्टी कहाँ कहाँ है आप लोग का, जगदलपुर में है।
शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी सन 2008 को बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ वहाँ पर गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय भी है। स्वर्गीय बलिराम कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, ये जगदलपुर का फेमस है, अभी जो नया नया बना हुआ है। और साथ ही साथ वहाँ जगदलपुर जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो ये 4 चीज़ है, बस्तर 2008 में बना है, गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय और बलिराम कश्यप शासकीय विद्यालय भी वहाँ पर विद्यमान है। यदि हम बात करते हैं खनिज मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो वहाँ खनिज जो है हीरा पाया जाता है जो तोकपाल में है। बक्साइट है आप लोग का कुदारवाही, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पिछले बार CGPSC 2013 में। अभ्रक है आप लोग का दरभा घाटी, कोयला का यहाँ पर किसी प्रकार का विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों इस्पात की बात करते हैं तो ये सबसे IMP है जो नगर नार इस्पात संयंत्र इस NMDC के द्वारा जो है संचालित है। अब नगर नार क्या है, जगह का नाम है, उसी जगह के नाम पे इसको हम क्या कर दिए हैं, नगर नाग इस्पात संयंत्र कर दिए हैं। दोस्तों बस्तर जिला का जो गठन है, बस्तर जिला का जो गठन है सन 1948 को हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, जो बस्तर जिले का गठन 1948 को हुआ था और 1998 में इसमें 2 नवीनतम जिला बनाए गए, हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो पहला 1998 में इसके 2 पार्ट कर दिए गए, एक कांकेर कर दिया, एक दंतेवाड़ा कर दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है देखिए CGPSC 2014 में और CGPSC RO APO में 2014 में, तो ये याद रखना है। इससे 2 जिला बने 1998 में, एक कांकेर बना, एक दंतेवाड़ा बना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 2007 में कौन से जिला बना, इससे नारायणपुर जिला। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो बस्तर जिला है अपने आप में कितना बड़ा था ये, ठीक है, सबसे बड़ा था, अभी सबसे मतलब छोटा हो गया है। अब नारायणपुर जो है इससे अलग हो गया 2007 में, और 2012 में अलग हुआ है दोस्तों कोंडागांव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक जो बस्तर 1948 को। ठीक है, बस्तर देख सकते हैं 2 जिला बना है, कांकेर एक दंतेवाड़ा बना है। ठीक है, 1998 में, 2007 में नारायणपुर बना है और 2012 में आपका क्या बना है, कोंडागांव बना है। यदि हम पर्यटन की बात करते हैं कि बस्तर तो ऐसे भी पर्यटन के मामले में बहुत ही वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वन संपदा होने के कारण अनेक वाटरफॉल भी है। तो पर्यटन की बात करते हैं तो वहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है, लगभग 300 फीट लंबाई है उसकी। माचकोट करके एक आरक्षित वन है वहाँ पर। ठीक है, प्रस्तावित खेल अकादमी है, तो यहाँ पर एक शूटिंग अकादमी की स्थापना की जाएगी और तीरंदाजी की स्थापना भी की जाएगी। दोस्तों यदि नदियाँ जो है सबसे IMP है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ जो हैं हमारे बस्तर से होकर गुजरती है, तो टोटल 4 जो नदियाँ हैं जो हम मुख्यतः बात करते हैं, तो सबरी नदी जो है बस्तर के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। सबरी नदी जो है बस्तर जिले के उत्तर भाग में कौन सी नदी बहती है, तो याद रखना है बस्तर जिले के उत्तर भाग में हमारी कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। कांगेर नदी भी यहाँ पर है जो सबरी की क्या है, सहायक नदी है, जिसके दोनों तरफ कांगेर घाटी विद्यमान है, जहाँ पर भैंसा दरहा नामक जगह पे क्या किया जाता है, मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों मुनगा बहार जो नदी है कांगेर नदी की सहायक नदी है, और मुनगा बहार नदी में ही तीरथगढ़ जलप्रपात है। ये आया हुआ है क्वेश्चन जो है, ठीक है, ध्यान से रखना है, आप लोग को याद रखना है। दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है अपने आप में इंद्रावती नदी पर स्थित है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है, सबसे बड़ा जलप्रपात है और मौसम के अनुसार रंग बदलने वाला क्या है, ये मौसम के अनुसार रंग बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन आया है CG व्यापम में भी आया हुआ है, CGPSC में भी आया है कि मौसम के अनुसार रंग बदलने वाला आपका कौन सा जलप्रपात है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। ठीक है, और ये तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो ये याद रखना है जो तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वो मुनगा बहार नदी पर है, जो कांगेर घाटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, विंता घाटी स्थित है, विंता घाटी में भी स्थित है और कांगेर नदी घाटी क्षेत्र में भी स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्य रूप से जो जलप्रपात है तमड़ा घूमर, चित्रधारा, महादेव घूमर, भाई घूम घूम के आना जाना है, इस कारण जो इसका नाम जो है घूमर, तमड़ा घूमर, मेदनी घूमर और महादेव घूमर के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो सिंचाई परियोजनाएं जो है चलाई जा रही है वर्तमान में, तो झीरम नदी परिवर्तन योजना जो है झीरम नदी व्यपर्तन झीरम नदी पर चलाई जा रही है। दूसरा है कोसार टेढ़ा, ठीक है, कौन सा, कोसार टेढ़ा परियोजना जो है इंद्रावती नदी पर है।
अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी सन 1982 में और ये लगभग 200 वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर राजकीय पक्षी हमारा जानते हो कौन सा है, मैना है, जिसका संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। एशिया का सर्वप्रथम बायोस्फीयर वर्तमान में तभी अस्तित्व में नहीं है, 1982 में कांगेर घाटी को क्या किया गया था, इसे बनाया गया था दोस्तों। यदि हम बात करते हैं भैंसा दरहा भी मैं बता चुका हूँ आपको जो है, जहाँ पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है, कौन सी नदी पर है, कांगेर घाटी नदी पर है, कांगेर नदी पर है दोस्तों। सबसे आईएमपी है इस जिला की तो कुटुमसर गुफा है। कुटुमसर जो गुफा है इसके खोज करता थे डॉक्टर शंकर तिवारी सन 1958 में, ठीक है। जो शंकर तिवारी जो थे, जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने सन 1958 में इसकी खोज की थी, जो CGPSC प्री 2016 में भी आ चुका है, याद रखना है। और यहाँ पर अंधी मछलियाँ, ठीक है, केपी कौन सी प्रजाति की है, केपी संकराई प्रजाति की जो है अंधी मछलियाँ जो है पाई जाती है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जानते हैं, वहाँ पर जो कुटुमसर की गुफा आप सभी घूमने गए होंगे, तो वहाँ पर सफ़ेद चूना के क्या हुए बने हुए हैं, स्मारक जैसे बने हुए हैं, जो ऊपर जो गुफा के अंदर लटके हुए हैं उल्टा, ठीक है, जो गुफा के अंदर ऊपर क्या हुए लटके हुए हैं, जिसके दो नाम हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। याद रखना है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। जो लेक्टाइट है ये छत पर बनी हुई है, मतलब छत के साथ ये क्या कर रहा है, लटका हुआ है। और जो आधार पर बनी हुई है वो है आप लोग का स्टेलेग्माइट। क्या है ये, आधार पर बनी हुई है, स्टेलेग्माइट है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा जो कुटुमसर की गुफा होगी, राष्ट्रीय उद्यान कौन से जलप्रपात है, ये हमारे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है तो गुफा है वहां पे, ठीक है। जो वहां पर कौन सी जो गुफाएं पाई जाती है, तो वहां पर गुफा है हमारा, गुफा है बस्तर में कुटुमसर की गुफा हो गया, कैलाश गुफा हो गया, कांगेर करफन गुफा हो गया, दंडक गुफा, देवगिरी गुफा और सीत गुफा। ये याद रखना है आप लोग को, आईएमपी है ये, ठीक है। कुटुमसर, कैलाश, कांकेर, दंडक, देवगिरी गुफा और सीत गुफा। कैलाश नाम का जो गुफा है बस्तर, सरगुजा और जसपुर तीनों जिलों में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है ये, बस्तर, सरगुजा और जसपुर, 3 जिलों में ये फैला हुआ है दोस्तों। मिट्टियाँ, वेरी आईएमपी, जो मिट्टियाँ हैं हमको भी पता होनी चाहिए कि जो बस्तर का रीजन है वहाँ पर कौन सी मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं। तो बस्तर के जो ढलान क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को क्या कहा जाता है, टिकरा। क्या कहा जाता है, टिकरा, टिकट का टिकिया, ठीक है, टिकरा कहा जाता है उसको। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्वेश्चन जो पीएससी में आए हुए हैं, उच्च से निम्न की ओर मिट्टियों का क्रम। कहाँ से, उच्च से लेकर निम्न की ओर, अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो मिट्टियों का जो क्रम है, मरहान, टिकरा, माल, गभार, ठीक है। मरहान, टिकरा, माल, गभार, माल, मरहान, टिकरा, माल, गभार, मरहान, टिकरा, माल, गभार, इस तरह का याद करना है। यदि हम बात करते हैं, बस्तर जो है काकतीय राजाओं की दूसरी राजधानी रही है, ठीक है। इतिहास के बारे में, इतिहास में चलते हैं थोड़ा से। जो बस्तर है ये काकतीय राजाओं की दूसरी राजधानी रही है, जिसकी प्रथम राजधानी थी मंदोथा थी, ठीक है। काकतीय जो राजा हुए हैं वहाँ वंशज हुए हैं, जिसकी राजधानी क्या थी, ये हमारी बस्तर रही हुई है और उसकी प्रथम राजधानी मंदोता रही है। ये 14 देसी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। 14 देसी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत। यहाँ पर शिल्प संग्रहालय भी है। बस्तर रियासत में काकतीय वंश विद्यमान थे। रियासत के विलय पत्र पर किसके हस्ताक्षर थे दोस्तों, तो ये हस्ताक्षर थे प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे उनके हस्ताक्षर थे। छत्तीसगढ़ में बुनियादी जो है प्रशिक्षण केंद्र, जैसे केंद्रीय रेशम बोर्ड, रेशम स्थित यहाँ पर है, केंद्रीय रेशम बोर्ड केंद्र यहाँ पर क्या है, स्थित है दोस्तों। जगदलपुर के और बहुत सारे तथ्यों की बात करते हैं तो जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। रुद्रदेव प्रताप के द्वारा ये बनाया गया हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था, ये रुद्रदेव प्रताप के द्वारा बनाया गया था। दलपत सागर, ठीक है, दलपत सागर याद रखना है,
प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ तालाब। यदि आप घूमने जाएंगे कभी जगदलपुर तो देखना वहां का जो विहंगम जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर लगता है दलपत सागर के कारण। और एशिया की सबसे बड़ी इमली है दोस्तों। यदि आपको इमली खाने का शौक है तो जरूर एक बार बस्तर घूम के आइए। ठीक है, आपको इमली खाने का चटपटा एक अलग स्वाद आएगा आपको। तो यहाँ पर इमली की सबसे बड़ी मंडी है। और साथ ही यहाँ पर वन छत्रपाल विद्यालय भी स्थित है। ठीक है, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। ठीक है, और आईएमपी ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीपीएससी में 1972 में नृजाति म्यूजियम अर्थात एंथ्रोपोलिज्म। ठीक है, एंथ्रोपोजियम, ठीक है, एंथ्रोपोलिज्म यहाँ पर स्थित है। 1972 में नृजाति म्यूजियम स्थित है। 1988 में बात करते हैं जिला पुरातात्विक संग्रहालय की क्या की गई है, स्थापना की गई है। काजू का शोध केंद्र है। काजू और भाई इमली यही मिलता है, याद रखना है। ठीक है, काजू और इमली। दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त है। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, याद रखना है दोस्तों। सबसे बड़ा वन वृत्त है आपका बिलासपुर। दूसरा स्थित है आपका जगदलपुर में अर्थात बस्तर में। आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है यहाँ पर। क्या है, आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, APTS। ठीक है, ये स्थित है। यहाँ का जब दशहरा मनाया जाता है, यदि हम दशहरा की बात करते हैं जो मुड़िया जनजाति के द्वारा फेमस है, तो यहाँ का दशहरा मनाया जाता है 75 दिनों के लिए यहाँ का। ठीक है, दशहरा मनाया जाता है। सबसे आईएमपी है VVIMP गोंचा पर्व। भाई गोंचा पर्व जो है आषाढ़ माह में, कौन से माह में, आषाढ़ माह में, जो वहाँ के आदिवासियों का सबसे फेमस पर्व है आषाढ़ माह में। काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा क्या किया था, प्रारंभ किया जाता है। और ये जो गोंचा पर्व है रथ यात्रा से संबंधित है। और क्वेश्चन आया था दोस्तों इसी में, तुपकी नामक यंत्र का प्रयोग किसका करते हैं, तो तुपकी नामक यंत्र का प्रयोग गोंचा पर्व में करते हैं। ठीक है, घाटी की बात करते हैं तो दरभा घाटी यहीं पर है। ठीक है, दरभा घाटी है जहाँ पर अभ्रक मिलता है। विंता घाटी है जहाँ पर तमड़ा घूमर मिलता है। ठीक है, और कांगेर घाटी है आप लोग का, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुटुमसर की गुफा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा बस्तर जो जिला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके CGPSC और CG व्यापम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर देखें एक बार। और मैं ये बस्तर जिला के बाद आपको, ठीक है, अन्य जिलों के बारे में विस्तार से डिस्कस करूंगा। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।